गुड मॉर्निंग नौजवान दोस्तों। सुनो, जब मैं छोटा था मैंने बहुत बार फेल किया। स्कूल में फेल हुआ, केएफसी में जॉब नहीं मिली, हार्वर्ड में 10 बार अप्लाई किया, 10 बार रिजेक्ट हुआ। फिर भी आज मैं यहां हूं। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज अपनी लाइफ के बारे में सोचता था। तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम रोज अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो या बस उठते हो, स्कूल जाते हो, होमवर्क करते हो, फोन स्क्रॉल करते हो, सो जाते हो और यही लूप चलती रहती है? अगर बस यही करते हो, एक दिन जिंदगी तुम्हें सरप्राइज जरूर करेगी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। अगर तुम फ्यूचर में सक्सेसफुल, खुश और अपने आप पे प्राउड होना चाहते हो, तो आज से हर रोज अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू करो। अगर आज तुम वैसे ही इंसान हो जैसे कल थे, तो तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो। ग्रोथ सिर्फ एग्जाम्स पास करने या अच्छे मार्क्स लाने का नाम नहीं है। ग्रोथ मतलब है हर रोज कुछ नया सीखना। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर तुम रुके रहे तो समझो तुम पीछे जा रहे हो। एक बात सोचना, एक पेड़ कभी रुकता नहीं। चाहे मौसम खराब हो, चाहे लोग उसकी डालियां काटें, वो फिर भी रास्ता ढूंढ लेता है। तुम्हें भी वैसे ही होना है। कुछ नया सीखो, खुद को चैलेंज करो और इंप्रूव करना कभी मत छोड़ना। ग्रोथ सिर्फ किताबों से नहीं आती, वो आती है एक्सपीरियंसेस से, गलतियों से और नए काम ट्राई करने से। अगर तुम नए काम ट्राई करने से डरते हो तो तुम्हें ग्रोथ से डर लग रहा है। काफी लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन फेल होने का डर रोकता है। काफी लोग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस करने की हिम्मत नहीं। रोज रात को खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, कैसे बेहतर हुआ मैं? अगर जवाब नहीं है, एक दिन गया, और बहुत सारे दिन ऐसे गए तो पूरा फ्यूचर चला जाएगा। काफी नौजवान बहानों के काफी शौकीन होते हैं। टीचर ने मुझे पसंद नहीं किया इसलिए फेल हुआ, पेन टूट गई थी तो होमवर्क नहीं हुआ, गवर्नमेंट खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं? बहाना, बहाना और सिर्फ बहाना। एक बात सुन लो, दुनिया तुम्हारे बहानों की परवाह नहीं करती। जिंदगी कठिन है, कोई नहीं रुकेगा और बोलेगा अरे यार रुको, मैं सब ठीक कर देता हूं। नहीं, अगर तुम गिरे कोई उठाने नहीं आएगा, सिर्फ तुम खुद ही उठ सकते हो। अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी लो। हां, कभी कभी जिंदगी अनफेयर होती है, लेकिन तुम्हें अडैप्ट करना सीखना होगा। जिंदगी अगर बुरे कार्ड्स देती है तो उन्हें अच्छी तरह खेलना सीखो। रोना धोना सिचुएशन नहीं बदलेगा, एक्शन बदलेगा। अगली बार जब बहाना देने का मन करे, रुको और सोचो, ये बहाना मुझे आगे ले जा रहा है या रोक रहा है? जिस दिन तुम बहाने बनाना बंद करोगे और एक्शन लेना शुरू करोगे, उस दिन से लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। ज्यादातर लोग फेल होने से डरते हैं, लेकिन एक मजेदार बात बताता हूं, अगर तुम कभी फेल ही नहीं होगे तो कभी सक्सीड भी नहीं करोगे। फेलियर का मतलब खेल खत्म नहीं होता। फेलियर जर्नी का एक हिस्सा है। सोचो, जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे, पहली बार गिरे, दूसरी बार फिर गिरे, तीसरी बार भी गिरे, लेकिन 5वीं बार बैलेंस आने लगा और फिर एक दिन आराम से चला लिए। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। फेल हो लेकिन आगे की तरफ। अगली बार जब फेल हो, उदास मत होना, मुस्कुराओ और कहो अच्छा हुआ, कुछ सीखा मैंने। क्योंकि अगर सीखते रहते तो एक ना एक दिन जरूर सक्सीड करोगे। बहुत लोग अमीर होने के सपने देखते हैं, लेकिन सुनो, पैसा तो बेकार है अगर तुम खुद बेकार हो। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, मतलब है तुम कितनी वैल्यूएबल हो। प्रॉब्लम सॉल्व करो, लोगों की मदद करो, कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया को बेहतर करे। जब तुम यूजफुल होंगे, सक्सेस खुद चली आएगी। जितनी वैल्यू तुम दुनिया को दोगे, उतनी ही सक्सेस मिलेगी। मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं तुम्हारा फ्यूचर दिखा देता हूं। आलसी लोगों के साथ रहो, तुम भी आलसी हो जाओगे। नेगेटिव लोगों के साथ रहो, तुम्हारी सोच भी नेगेटिव होने लगेगी। लेकिन मेहनत करने वाले, स्मार्ट और पॉजिटिव लोगों के बीच रहो, तुम भी वैसे ही बनते जाओगे। मेंटोर्स ढूंढो, टीचर्स ढूंढो, ऐसी लोग ढूंढो जो तुम्हें बेटर बनने के लिए पुश करें। आखिर में तुम वैसे ही बनते हो जैसी संगत में रहते हो। सोच समझ कर चुनो। तुम दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान हो सकते हो, लेकिन अगर कम्युनिकेट करना नहीं आता तो सब टैलेंट बेकार है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, मतलब है लोगों को समझाना, सुनना, क्लियरली एक्सप्रेस करना। अगर लीडर बनना है, बिजनेस करना है या सिर्फ एक रिस्पेक्टेड इंसान बनना है, कम्युनिकेट करना सीखो।
किताबें पढ़ो, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करो और सुनना सीखो, ये भी उतना ही जरूरी है। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अगर बिना सोचे करते रहो तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। सोचना, दो लोग एक पेड़ काटना चाहते हैं। पहला उठाता है कुल्हाड़ा और शुरू हो जाता है। दूसरा 30 मिनट पहले कुल्हाड़ा तेज करता है, फिर काटना शुरू करता है। कौन पहले खत्म करेगा? दूसरा, क्योंकि उसने स्मार्ट काम किया और टाइम बचाया। सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। बहुत नौजवान पैसों के बारे में तब सोचते हैं जब बहुत देर हो जाती है। कहते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, लेकिन जब समझ आता है तब तक हाथ खाली हो चुके होते हैं। अगर आज से थोड़ा थोड़ा भी बचाना शुरू करो, 10 साल में कुछ बड़ा हो सकता है। फिजूल चीजें खरीदना बंद करो, इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा कैसे काम करता है ये समझो। जो इंसान जल्दी बचाना शुरू करता है उसके पास फ्यूचर में ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। बहुत नौजवान सोचते हैं कि सेहत की चिंता तो सिर्फ बूढ़ों को होती है, लेकिन अगर अभी अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा तो बॉडी फ्यूचर में सजा देगी। सही खाओ, एक्सरसाइज करो, पूरी नींद लो और अपने शरीर में कोई नुकसान वाली चीज मत डालना। हेल्दी बॉडी ही तुम्हें वो एनर्जी और कॉन्फिडेंस देती है जो सपने पूरे करने के लिए चाहिए। अमीर होके क्या फायदा अगर एंजॉय करने की ताकत ही ना हो। सेहत ही असली दौलत है। जब मैं छोटा था मैंने सपना देखा था एक बड़ी कंपनी बनाने का, और जानते हो लोग क्या कहते थे? जैक, पागल हो गए हो, एक गरीब इंग्लिश टीचर हो बस। अगर मैं उनकी सुनता आज भी गरीब होता, लेकिन नहीं सुना। अपने सपने पे भरोसा किया और काम किया। तुम्हारा सपना तुम्हारा है, कोई दूसरा समझ भी नहीं सकता। कोई हंसेगा, कोई डाउट करेगा, लेकिन चलते रहना, क्योंकि आखिर में सिर्फ वही लोग अपने सपने पूरे कर पाते हैं जो उन पे यकीन रखते हैं। जिंदगी छोटी है दोस्तों, एक दिन पीछे मुड़ के देखोगे और पूछोगे क्या मैं सच में जिया या बस जिंदा रहने का नाटक करता रहा। आज जो चॉइसेस करते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। क्या तुम ग्रो कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, जिम्मेदारी ले रहे हो? क्या तुम यूजफुल हो, सही लोगों के साथ हो, सेहत का ख्याल रख रहे हो, पैसे बचा रहे हो, और क्या अभी भी सपने देखते हो? आज से इन बातों के बारे में सोचना शुरू करो और तुम्हारा फ्यूचर रोशन होगा। और याद रखना, सपने देखना कभी बंद मत करना। शुक्रिया।